जनसंख्या। टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था जनगणना 2011। इसके अंदर हमने अगर बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है भारत की थी? जनसंख्या अगर हम बात करें 121 करोड़ या 1.21 अरब भी बोल सकते हैं। इसमें विश्व में कुल कितना प्रतिशत है? तो यह है 17.5%। अगर हम बात करें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष हैं 51.47%। महिलाएं कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर है 48.53%। क्या 53% जनसंख्या। आज के टॉपिक में हम देखें तो जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या घनत्व को हम दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमें भारत की तो इतनी है 121 करोड़ या 1.21 अरब, तो हमें जनसंख्या सर्वाधिक और न्यूनतम भी पढ़नी है। तो हम पहले जनसंख्या इस साइड में क्या सर्वाधिक, और इस साइड में न्यूनतम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सर्वाधिक में पहला, अगर बात करें हम कि जनसंख्या पढ़ने से पहले एक और कुछ चीज का ध्यान रखना है हमें, वो है कि जनसंख्या क्षेत्रफल। अगर कोई स्टेट अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है ना, तो उसका क्या है, जनसंख्या उसकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो जनसंख्या घनत्व वगैरह भी उनके कम होंगे, वृद्धि दर भी कम होगी। अगर हम बात करें पहला यूपी, तो यूपी की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 19.96 करोड़। कितनी थी? 19.96 करोड़। ये भारत का कुल कितना प्रतिशत था? तो ये था 16.51%। अगर हम बात करें आगे 2 नंबर महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या कितनी थी? वो थी 11.23 करोड़ जनसंख्या। वो भारत का कुल कितना प्रतिशत था? 9.29%। आगे हम बात करें सर्वाधिक में 3 नंबर बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 10.38 करोड़। कितनी? 10.38 करोड़। ये बात का कितना था? 8.58%। कितना? 8.58%। आगे हम बात करें 4 नंबर सर्वाधिक में, चौथा स्टेट कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। क्या? पश्चिमी बंगाल की कुल जनसंख्या 9.13 करोड़। तो ये भारत का कुल कितना परसेंट था? 7.53%। अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो पहला कौन सा आएगा? सिक्किम में कितनी थी? 6.07 लाख। कितनी? और यह कितना था? 0.5%। अगर हम बात करें 2 नंबर मिजोरम, क्या? मिजोरम की कुल
जनसंख्या है वो 10.91 लाख। ये भारत का कुल कितना परसेंट है? ये है 0.09%। आगे हम बात करें 3 नंबर, अरुणाचल प्रदेश। ये इसकी कुल जनसंख्या 13 लाख, कितनी? 13 लाख। ये कितनी है? ये है 0.11%। कितनी? 11%। अगर हम बात करें आगे जनसंख्या में, केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की। तो पहला आएगा इसमें दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? वो है 1.67 करोड़। कितनी? 1.67 करोड़। फिर आएगा इसमें पांडुचेरी 2 नंबर पे। फिर आएगा चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। ये है। अगर हम बात करें आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है, सॉरी, ये थी केंद्र शासित में की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या। और इसके अंदर एक और है, चलो ये जिला यहीं पे रहने देते। आगे हम लिखते हैं न्यूनतम, क्योंकि इसमें न्यूनतम भी आएगा। न्यूनतम है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी थी? वो थी 64,429,। कितनी? 64,429। हम आगे बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे, महाराष्ट्र। क्या? ठाणे, महाराष्ट्र। आगे बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो वो है वो होगा इसका देवयान वैली। देवयान वैली है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। हमने पढ़ा जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के 4 सर्वाधिक वाले जिले और 3 न्यूनतम वाले। तो केंद्र शासित में पहला दिल्ली, फिर पांडुचेरी, चंडीगढ़, और न्यूनतम में आएगा वो आएगा लक्षद्वीप। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे, महाराष्ट्र, और न्यूनतम जिला है देवयान वैली, अरुणाचल प्रदेश। आगे बात करें जनसंख्या वृद्धि दर। क्या? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर। तो भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? भारत की कितनी है? वो है 17.7%। अगर हम बात करें वार्षिक
वार्षिक वृद्धि दर, तो वो है 1.64%। कितनी? 1.64%। इसी को भी दो भागों में डिवाइड करना, सर्वाधिक और इस साइड में न्यूनतम। इसमें आएगा पहला मेघालय, वो है तो 27.82%। फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? वो है 25.92%। कितनी? 25.92%। अगर हम बात करें, इसमें आएगा तीसरा जिला, तीसरा स्टेट आएगा बिहार। बिहार की कितनी है? तो वो है 25.4%। कितनी? 25.4%। अगर हम बात करें न्यूनतम में, पहला आएगा नागालैंड। कितना? कौन सा? नागालैंड। नागालैंड की कितनी है? तो ये है -0.6%। और दो में आएगा इसमें केरल। केरल की है 4.86%। और तीन आएगा गोवा। गोवा की तो है वो है 8.17%। कितना? 8.17%। अगर हम बात करें आगे इसकी में केंद्र शासित प्रदेश की, किसकी? केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक, क्या? केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर, तो वो आएगा, इसमें आएगा दादर एवं नगर हवेली। इसकी कितनी है? इसकी है 55.9%। कितनी? 55.9%। तो इसमें न्यूनतम कौन सा आएगा? न्यूनतम आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कितनी है? 6.3%। कितनी? 6.3%। आगे हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर महाद्वीप, कौन सा है? तो वो होगा कौन सा? अफ्रीका। कि अफ्रीका के अंदर ही सर्वाधिक क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर है। आगे हम बात करें जनसंख्या घनत्व। यह जनसंख्या घनत्व किस चीज पे डिपेंड नहीं करता? वो नहीं करता क्षेत्रफल पे। कि अगर हम बात करें इसकी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो भी राज्य बड़ा है तो उसका जनसंख्या घनत्व
ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ये करेगा जिस तरह मान लो ये स्टेट है छोटा और एक बड़ा, अगर इसमें क्या है छोटा है, इसमें 15 करोड़ जनसंख्या है, और जो बड़ा स्टेट है इसमें 20 करोड़ जनसंख्या है। तो आप जनसंख्या दर घनत्व में तो आप 20 बड़ा स्टेट है जिसमें ज्यादा जनसंख्या है उसको दर्शाओगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टेट बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका जनसंख्या घनत्व से कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व भारत में कितना है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी हम दो भागों में, पहला सर्वाधिक फिर न्यूनतम। सर्वाधिक में पहला बिहार का है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कितना 1106 है। अगर हम बात करें 2 नंबर पे आएगा इसमें पश्चिमी बंगाल 1028 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आएगा 3 नंबर पे केरल 860 प्रति व्यक्ति, और 4 पे आएगा यूपी, वो है 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम में पहला आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो वो है 16 नहीं 17। 2 में आएगा मिजोरम, क्या मिजोरम में कितना है 52 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर आएगा 3 में सिक्किम, क्या सिक्किम में कितना 86 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर आएगा 4 में मणिपुर, क्या मणिपुर में 115 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये अगर हम बात करें आगे, तो इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश का भी क्या रहेगा रोल। पहला केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पहला है दिल्ली के अंदर कितना घनत्व है, तो वो है 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें आगे, तो इसी के अंदर आएगा न्यूनतम, तो न्यूनतम है अंडमान निकोबार। इसमें कितना आएगा, तो इसके अंदर है 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। आप ये सोचोगे कि
जैसे महानगर है उनमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर अगर आप आईएएस या आईपीएस वगैरह की हाई लेवल की आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला आएगा मुंबई, फिर उसके बाद आएगा दिल्ली, फिर उसके बाद आएगा कौन सा आएगा, कोलकाता, फिर आएगा चेन्नई। फिर अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर तो पहला मुंबई है, फिर उसके बाद दिल्ली। तो आप ऐसे नहीं तो चलो हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो ये राउंड इस तरह से घूमेगा, राउंड फिगर में आएगा इस तरह से। तो पहला मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। आगे हम बात आज की क्लास ये होगी खत्म की जाती है, पर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो जनगणना है 2011 के अंदर क्या पढ़ेंगे, लिंगानुपात पढ़ेंगे।